जाति पाति नहीं पूछे कोई, राम भजे सो राम को होई। साल्वेक जी एक मुसलमान भक्त है जगन्नाथ महाप्रभु का। इनका समाधि जगन्नाथ महाप्रभु के मंदिर के सामने है। देखिए इनके लिए भगवान क्या कहते हैं। ये अपने पिताजी लालबेग के साथ लूट मार मचाते थे। और ये उस समय की बात है जब भारत में मुग़ल शासन था। ये लूट मार मचाते थे। इसी क्रम में एक उड़ीसा के ज़मींदार के साथ ये लोग का सेना और ज़मींदार के सेना में भयंकर लड़ाई होता है। उस हिंदू राजा जो था, हिंदू ज़मींदार जो था, वो हार जाता है, उसमें मारा जाता है, उसे पराजय होता है। लेकिन उनका ही सेनापति के द्वारा चलाया गया एक विषाक्त बाण से साल्वेक जी को घाव बन जाता है। और वो घाव धीरे धीरे कैंसर का रूप पकड़ लेता है, जिसको रक्त कर्कट बोलते हैं। उस समय के वैद्य कबराज जो थे, डॉक्टर थे, उनका इलाज से ठीक नहीं हुआ। और इनकी माँ थी ब्राह्मणी। तब इनके पिता जो लालबेग थे, इसका माने गिरता हुआ स्वास्थ्य को देखकर छोड़कर चले जाता है। तब इनकी माँ कहती है, बेटा सब जगह का दवाई तो तुम करा के देख लिया, अब ऐसा करो कि भगवान का नाम तुम अहरनिश जपो, अन्यथा तुमको कोई बचा नहीं सकता। और साल्वेक जी वही करते हैं। सुबह शाम रात दिन जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ रटना शुरू किए। 7वां दिन जगन्नाथ महाप्रभु इनके स्वप्न में आए और थोड़ा सा अपना भभूत जो होता है, जो भगवान का आरती करने के बाद बचता है, वो भभूति ला के दिया और बोले, साल्वेक तुम सवेरे उठ के भैया इसको खा लेना, तुम्हारा सब रोग ठीक हो जाएगा। और वही किए साल्वेक जी। सुबह उठे, स्नान किए, भगवान का स्मरण किए और उस भभूति को खा गए, उस पाउडर को खा गए। उसी समय वो स्वस्थ हो गए। अब वो कहीं नहीं गए, जगन्नाथ भवन के मंदिर के सामने बैठ के भगवान का भजन गाने लगे। और इतना बड़ा भगवान का भक्त, आज भी जगन्नाथ भगवान के सामने करीब करीब इनका ही लिखा हुआ भजन गाया जाता है। अब देखिए रथ यात्रा इनको देखने का मन हुआ, किंतु ये मुसलमान थे। उस समय में इनको रथ छूने नहीं दिया गया, तो रथ फिर आगे नहीं बढ़ता। जगन्नाथ भगवान का तीनों रथ रुक जाता है। अब राजा को भगवान कहते हैं, साल्वेक से कहो जाके उनको ससामान लाओ और मैं रथ खिंचवाओ, तभी रथ यहाँ से आगे बढ़ेगा, नहीं तो हम यहीं रह जाएंगे। तो भक्त भगवान को कितना चाहते हैं ये देखिए। उनके सामने जाति पाति नहीं होता, केवल सच्चा समर्पण होता, सच्चा विश्वास होता। इतना ही करने पर सब ठीक हो जाता है भैया।